नवरात्रि पर्व के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे भक्तों, माँ भगवती आप सबकी मन की इच्छा पूरी करें। प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का पहला और दूसरा अध्याय, जिसके सुनने मात्र से ही माँ भगवती करती हैं भक्तों की मनचाही इच्छा पूरी। अध्याय को पूरा सुनिएगा। अध्याय को अधूरा छोड़कर पाप के भागीदार मत बनिएगा। प्यारे भक्तों, अगर चैनल पर आ गई हैं तो कमेंट में जय माता दी आप जरूर लिखें और अध्याय को ध्यानपूर्वक पूरा सुनें। आइए सुनते हैं पहला अध्याय। मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा का वर्णन करते हुए मधुकेटभ वध का प्रसंग बताते हैं। इस प्रथम चरित्र के ब्रह्मा जी ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्त दंतिका बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली की प्रीति के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने के कारण मधु और केटभ को मारने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन देवी महाकाली की मैं स्तुति करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिध, शूल, भुसुंडी, मस्तक में शंख धारण करती हैं। वे 3 नेत्रों वाली हैं। उन्होंने अपने समस्त अंगों में दिव्य आभूषण धारण कर रखे हैं। मार्कंडेय जी ऋषि बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहलाते हैं, उनके उत्पन्न होने की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ। हे ऋषियों, उसे ध्यान से सुनिए। महाभाग्यवान सूर्य के पुत्र, सूर्य के छाया से उत्पन्न सावर्णी जग जननी महामाया की कृपा से जिस प्रकार के मनवंतर के अधिपति बने, उस कथा को सुनिए। प्राचीन काल में स्वारोचिष मनवंतर में चैत्र वंश में सूरत नाम के एक राजा थे, जिनकी सारी पृथ्वी पर राज्य था। वे अपनी प्रजा का औरस पुत्रों की भांति पालन पोषण करते थे। इतना होने पर भी कोला विद्वंशियों के राजा के साथ उनकी शत्रुता हो गई। राजा सूरत का कोला विद्वंशियों के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। यद्यपि कोला विद्वंशी संख्या में बहुत कम थे, फिर भी उन्होंने राजा सूरत पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद राजा सूरत अपने नगर में आकर अपने देश का शासन करने लगा, परंतु आक्रमणकारी कोला विद्वंशियों ने यहाँ पर भी राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा सूरत का बुरा समय जानकर उसके दुरात्मा, दुष्ट एवं बलवान मंत्रियों ने राजा की सेना, कोष आदि पर अपना अधिकार कर लिया। अपना बुरा समय जानकर राजा सूरत अकेला ही घोड़े पर बैठकर मृग का शिकार खेलने के बहाने घने जंगल में चला गया। घने जंगल में पहुंचकर राजा सूरत ने एक ऐसा आश्रम देखा जहां जंगली पशु अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति को भूलकर शांतिपूर्वक विचरण कर रहे थे। वह आश्रम मुनि श्रेष्ठ मेधा मुनि का था। उनके शिष्य आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। आश्रम में पहुंचकर राजा सूरत ने अपने आसन पर विराजमान महर्षि मेधा को दंडवत प्रणाम किया और मुनि द्वारा उचित सत्कार पाकर राजा सूरत कुछ काल तक इधर उधर विचरण करता हुआ आश्रम में रहा। कुछ समय तक आश्रम में रहने के बाद एक दिन राजा सूरत के मन को राज्य की ममता ने आकृष्ट कर लिया। वह विचारने लगा कि जिस प्रकार प्रजा का पालन मैंने पुत्रवत किया था, मेरे पूर्वज जिसको पूर्व काल से पालते आए हैं, आज वह राज्य मुझसे छिन गया। मेरे ही नौकर चाकर मंत्री दुराचारी हो गए हैं। पता नहीं अब वे प्रजा का पालन धर्म पूर्वक कर रहे होंगे या नहीं। मेरा श्रेष्ठ शूरवीर हाथी, जो सदा मद की वर्षा करता रहता था, वह मेरे शत्रुओं के अधीन होकर न जाने क्या क्या कष्ट उठा रहा होगा।
और मेरे आज्ञाकारी नौकरी जो प्रतिदिन प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त किया करते थे, अब वे सब निश्चय ही दूसरे राजाओं की आज्ञा का पालन करते होंगे। मेरे कठिन परिश्रम से संग्रहित कोष को अब वे फिजूल खर्च करके खाली कर डालेंगे। क्या वास्तव में मेरे द्वारा संचित खजाना सचमुच नष्ट हो जाएगा? इस प्रकार की और भी बातें राजा के मन को चिंतित करने लगी। इस प्रकार सोचते सोचते एक दिन महर्षि मेधा के आश्रम के पास राजा सूरत ने एक वैश्य को देखा। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? आश्रम पर आने का कारण क्या है? तुम इस समय मलिन मुख और शोक सहित दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा सूरत के इस प्रकार सहृदयता पूर्ण बातें सुनकर वैश्य ने अत्यंत नम्रता से उत्तर दिया। वैश्य बोला, मैं वैश्य जाति का धनवान कुल में जन्म लेने वाला समाधि नाम का एक व्यक्ति हूँ। धन के लोभ में पड़कर मेरे पुत्र व स्त्री ने मुझे घर से निकाल दिया है। इस समय मैं स्त्री, पुत्र एवं धन से विहीन हूँ। अब मैं अपने स्वजनों से रहित दुखी होकर इस घने वन में घूम रहा हूँ। अब मुझे अपने स्वजनों, स्त्री, पुत्र, बंधु के कुशल या अकुशलता का कोई पता नहीं है। मेरे स्वजनों का मेरे पीछे क्या हाल होगा, इसकी मुझे चिंता लगी रहती है। मेरे पीछे उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं होगा। पता नहीं मेरे पुत्र पत्नी किस अवस्था में रह रहे होंगे। वे सदाचारी जीवन बिता रहे होंगे या दुराचारी बन गए होंगे। राजा बोला, तेरे पुत्रों, स्त्री तथा बांधुओं ने लोभवश तेरा धन संपत्ति सब कुछ छीन लिया है। फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों इतना प्रेम करता है? वैश्य ने उत्तर दिया, आपका कहना कठिन है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता का स्नेह, पति का प्रेम तथा आत्मीय जन के स्नेह को तिलांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया है। हे राजन, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में क्यों आसक्त है, यह जानते हुए भी अनजान हो रहा हूँ। उनके लिए मैं अब भी लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा हृदय अत्यंत दुखी है। क्या करूँ, मेरा मन उनके प्रति निष्ठुर नहीं हो पा रहा। मार्कंडेय जी ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के पास गए। समाधि नाम के वैश्य और राजा सूरत महर्षि के साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने उनके साथ वार्तालाप आरंभ किया। राजा बोला, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा मन मेरे वश में नहीं। यह बात मेरे मन को आंदोलित कर रही है। मेरा राज्य मेरे हाथों से निकल गया, फिर भी मेरी ममता राज्य के बारे में बनी हुई है, यह जानते हुए भी कि वह राज्य अब मेरा नहीं है। अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है कि यह क्या है। इधर उस वैश्य को भी पुत्र, स्त्री, संबंधियों ने अपमानित करके घर से निकाल दिया है। यद्यपि इसे संबंधियों ने त्याग भी दिया है, फिर भी इसका मन उनमें ही रमा रहता है। इस प्रकार यह और मैं दोनों ही अत्यंत दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। हमें इसका ज्ञान हो रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूढ़ता क्यों है? महर्षि ऋषि बोले, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है।
इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ प्राणी रात में नहीं देखते। कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो दिन और रात दोनों में बराबर देखते हैं। यह सच है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी मृग आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे ये पशु पक्षी ज्ञानी हैं, वैसे ही मनुष्य का ज्ञान है। जिस प्रकार का ज्ञान मनुष्यों में है, वैसा ही इन पशु पक्षी मृग आदि में है। इसके अतिरिक्त दोनों में कई बातों में समानता है। ज्ञान के होने पर भी इन पक्षियों को देखो, ये अपने बच्चों की चोंचों में दाने डाला करते हैं। यद्यपि स्वयं भूख से पीड़ित भी हों तो भी बच्चों का मोह उनसे यह कार्य कराता है। हे भद्र पुरुषों, क्या इन पुरुषों को नहीं देखते जो प्रत्युपकार के लोभ के कारण पुत्रों की प्राप्ति की कामना करते हैं। लोभ के वशीभूत होकर उनका पालन पोषण करते हैं। लोभ यह है कि हमारी वृद्धावस्था में पुत्र हमारा पालन पोषण करेंगे। क्या तुम ऐसा रोज नहीं देखते? पुत्र पौत्र उनका भरण पोषण न भी करें, फिर भी माता पिता तो अपने बच्चों का पालन पोषण करते ही हैं। विश्व में महामाया के प्रभाव से ममता रूपी भंवर से युक्त होकर मोह के भंवर में डाल दिए गए हैं। इसमें विषमय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सब भगवान विष्णु की योग निद्रा है। महामाया ने सारे विश्व को मोहित कर रखा है। वही देवी योग माया ज्ञानियों के चित्त भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। उसी महामाया के द्वारा यह चराचर जगत उत्पन्न होता है। देवी महामाया प्रसन्न होकर अपने भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। वही मुक्ति की परम हेतु है। वही सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूपा विद्या है। यह देवी ही संसारिक बंधनों का कारण है तथा वही सर्वेश्वर की ईश्वरी है। राजा बोले, हे महात्मा, आप जिनको महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह देवी किस प्रकार उत्पन्न हुई, उसका क्या कार्य है, उसका स्वभाव स्वरूप आदि के विषय में हम जानना चाहते हैं। हे ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ, आप मुझे सभी वृत्तांत सुनाइए। ऋषि बोले, हे राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा यह संसार रचा गया है। फिर भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब मैं आपको बताता हूँ। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। उस समय अजन्मा होते हुए भी उत्पन्न हुई कहलाती हैं। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेषशैया पर सो रहे थे, तब मधुकेटव नाम के दो प्रसिद्ध राक्षस उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। प्रजापति ब्रह्मा जी विष्णु की नाभि कमल में जा छिपे। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को सोया हुआ देखकर हृदय को एकाग्र करके इसी योग निद्रा की स्तुति की। वह स्तुति भगवान विष्णु को जगाने हेतु की गई थी। उस समय भगवान के नेत्रों में योग निद्रा देवी ने निवास कर रखा था। योग निद्रा देवी भगवान विष्णु को अतुल तेज वाली अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया, तुम ही स्वाहा हो। देवताओं का पालन पोषण करने वाला मंत्र तुम ही सवदा हो। पितृ स्वरों का पोषण करने वाला मंत्र तुम ही वष्टकार स्वर हो। इंद्र को हिस्सा पहुंचाने वाला मंत्र। हे देवी, तुम ही अमृत हो। नित्य ओमकार स्वरूप अक्षर ब्रह्म में अ उ म
इन तीनों मात्राओं में तुम ही स्थित हो, तथा इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त नित्य आदि मात्रा व्यंजन जिसका उच्चारण विशेष रूप से नहीं हो सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या हो, तुम ही सावित्री हो, और हे देवी, तुम ही संसार की जननी हो, अर्थात संसार की रचना करने वाली माता हो। जगत का पालन भी तुम ही करती हो, अंत में इसका संहार भी तुम ही करती हो। हे मातेश्वरी, सृष्टि को रचते हुए तुम सृष्टि रूपा हो, पालते समय तुम स्थिति रूपा हो। कल्पांत में जब इस संसार का प्रलय करती हो तो संहरती रूपा भी तुम ही हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महारात्रि और मोहरात्रि हो। हे देवी, आप ही महामोहा, महादेवी और महासुरी हो। हे मातेश्वरी, तुम ही समस्त चराचर के तीनों गुण सत्व, रज और तम की उत्पन्न करता प्रकृति स्वरूपा हो। हे देवी, तुम ही कालरात्रि, भयंकर यम रूप, महारात्रि, प्रलय स्वरूप तथा दारुण मोह रात्रि, विश्व को मोहने वाली हो। श्री भी तुम ही हो, ईश्वरी भी तुम ही हो, बोध कराने वाली लक्षण बुद्धि भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति एवं क्षमा हो। खड्ग धारिणी, त्रिशूल धारिणी, घोर रूपा, गदा तथा चक्र धारण करने वाली तुम ही हो। हे देवी, शंख, धनुष, बाण, भुसुंडी और परिध धारण करने वाली तुम ही हो। तुम ही सौम्य एवं सौम्यंतर हो। सभी सुंदर पदार्थों से भी तुम अत्यंत सुंदरी हो। हे देवी, पर और अपर में श्रेष्ठ तुम ही हो, तुम ही परमेश्वरी हो। हे सभी स्वरूपों को धारण करने वाली, जहाँ कहीं सत्य और असत्य वस्तुएं हैं, उन सब में जो शक्ति है वह तुम ही हो। हे देवी, उन समस्त वस्तुओं की शक्ति तुम ही हो। मैं आपकी किस तरह से प्रार्थना करूं, जो इस संसार की रचना, पालन और संहार करता है। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली विष्णु भगवान को जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। हे देवी, मुझे भगवान विष्णु को एवं भगवान महादेव को भी तुमने शरीर प्रदान किया है, इसी कारण आपकी स्तुति करने की शक्ति किस में हो सकती है। हे देवी, तुम अपने उदार प्रभावों के द्वारा ही स्वयं प्रशंसित हो। हे देवी, ये मधु और केटव दोनों दुर्घर्ष राक्षस हैं। इन्हें मोहित करके तथा संसार में पालन करता भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। इसके साथ साथ भगवान विष्णु के हृदय में इन दोनों को मार डालने की बुद्धि पैदा करो। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और केटव असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए देवी से प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु ने नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा भी ब्रह्मा जी के आगे योग माया उपस्थित हो गई तथा भगवान विष्णु भी उस योग निद्रा से जाग गए। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान विष्णु एवं एक कारणव जल में शेष नाग की शैया से जाग उठे। उन्होंने फिर उन दोनों राक्षसों को देखा। वे दुरात्मा मधु और केटव अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे। वे दोनों राक्षस क्रोध से लाल हुए, आंखें लाल किए हुए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठकर उन दोनों राक्षसों से युद्ध किया। भगवान श्री हरि ने उन दोनों राक्षसों से 5000 वर्ष तक केवल बाहुबल युद्ध किया। वे दोनों राक्षस भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। वे दोनों राक्षस श्री हरि से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं,
तुम हमसे कोई भी वर मांग लो। श्री हरि बोले, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैं तुमसे वर मांगता हूँ, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि ने कहा, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब भगवान श्री हरि ने उन दोनों से वरदान ले लिया, वे दोनों भगवान श्री हरि से कहने लगे कि हमें सब जगह जल ही जल दिखाई देता है, इसीलिए हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी ना हो। मेधा ऋषि ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। शंख चक्र गदाधारी भगवान ने उन दोनों के सिर अपनी जंघाओं पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, उसे सुनिए। इति मार्कंडेय ऋषि पुराणे सारवणिके मनवंतरे देवी महात्म्य मधुकेटभो नाम प्रथमो अध्याय संपूर्ण। प्यारे भक्तों, अब हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। साथ ही आप दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय भी सुनने का लाभ उठाएं। दूसरा अध्याय, देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। विनियोग। ओम। मध्य चरित्र के विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उषणिक छंद, शाकंभरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व और यजुर्वेग स्वरूप हैं। महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इनका विनियोग है। ओम। मैं कमल के आसन पर विराजमान प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जिन्होंने अपने हाथों में अक्षमाला, हर्षा, गदा, धनुष, वज्रहस्ता, वज्र, पदम, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधु पात्र, शूल, पाश और चक्र धारण कर रखे। ऋषि बोले, प्राचीन समय में देवताओं और राक्षसों में पूरे 100 साल तक युद्ध चलता रहा। उस समय राक्षसों के स्वामी महिषासुर और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली राक्षसों से पराजित हो गई। समस्त देवताओं पर विजय प्राप्त कर महिषासुर इंद्र बन बैठा। पराजित होने पर देवता ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए। उन्होंने उनको अपने पराजित तथा महिषासुर के बल प्रताप का संपूर्ण विवरण सुनाया। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं। वह स्वयं ही सबका अधिपति बन गया है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है। महिषासुर महान दुरात्मा है। सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्यों की भांति विचरते हैं। राक्षसों की यह सारी करतूत हमने आपसे कह सुनाई। अब हम देवता आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का आप कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार देवताओं की दीन वाणी सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित हो गए। उनकी भरकुटी तन गई और आंखें लाल हो गई। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु जी और शंकर भगवान के मुंह से पूर्ण क्रोध के कारण एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। सब तेज मिलकर एकाकार हो गए। महान तेज का एक पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, उनकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। वह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती थी। एकत्र होने पर वह पुंज एक नारी के स्वरूप में परिणित हो गया और उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। भगवान शंकर के तेज से उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के बल प्रकट हुए तथा विष्णु भगवान के तेज से देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा से देवी के दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उनका कटि प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा एवं अरुस्तन,
पृथ्वी के तेज से नितंबों का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरणों का, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियों का, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियों का, कुबेर के तेज से नासिका तत्व का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से 10 दांतों का, अग्नि के तेज से 3 नेत्र का निर्माण हुआ। संध्याओं के तेज से दोनों बाहों का, वायु के तेज से दोनों कानों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार दूसरे देवताओं के तेज से कल्याणकारी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई। देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। शिवजी ने अपने त्रिशूलों में से देवी को एक त्रिशूल दे दिया। भगवान कृष्ण ने अपने चक्र में से एक चक्र उसे प्रदान किया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, पवन ने धनुष और बाणों से भरा एक तरकश देवी को प्रदान किया। इंद्र ने अपने वज्र में से वज्र और ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा देवी को प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक की माला प्रदान तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल प्रदान किया। सूर्य भगवान ने देवी को समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार प्रदान की। क्षीर सागर में उन्होंने उज्ज्वल हार तथा क्षीर सागर ने उन्हें उज्ज्वल हार तथा दिव्य चूड़ामणि, कानों के लिए 2 दिव्य कुंडल, और सागर ने उन्हें उज्ज्वल हार तथा कभी न जीर्ण होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्हें दिव्य चूड़ामणि, कानों के लिए 2 दिव्य कुंडल तथा कड़े प्रदान किए तथा उन्हें उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली प्रदान की। उन्होंने देवी की उंगलियों के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां प्रदान की। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा प्रदान किया। इसके साथ ही उन्होंने कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच भी प्रदान किए और इसके अतिरिक्त कभी न कुम्हलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने उन्हें सुंदर कमल के पुष्प भेंट किए एवं हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नाग हार भेंट की। इसी तरह अन्य सभी देवी देवताओं ने भी अनेक प्रकार के आभूषण और आयुध भेंट किए। इस प्रकार सम्मानित होने के पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उनके इस भयंकर नाद से समस्त आकाश और भूमंडल गूंज उठा। देवी के अट्टहास से पृथ्वी कांपने लगी, जोर जोर से गर्जना करने लगी। जोर जोर से गर्जना कहीं न समा सकी। समस्त लोग सुभीत हो गए। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत हिलने लगे। सब देवता प्रसन्न होकर सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार कर रहे। ऋषि मुनि भी भगवती देवी की नम्रता पूर्वक प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार देवी भगवती ने सारे विश्व को भय मुक्त कर दिया। असुर अपनी अपनी सेना को तैयार करके हथियारों सहित लड़ने को उद्यत हो गए। महिषासुर क्रोध में भरकर बोला, यह क्या हो रहा है? इस प्रकार कहकर महिषासुर राक्षसी सेना के साथ उस तरफ दौड़ा जहां पर देवी भगवती अट्टहास कर रही थी। उसी समय उसने तीनों लोकों में व्याप्त देवी भगवती को देखा। महिषासुर ने देखा कि विश्वव्यापिनी देवी भगवती अपने चरणों के बोझ से पृथ्वी को रसातल में दबा रही है और अपने मुकुट से आकाश को छू रही है। उनके धनुष की टंकार से सारा पाताल लोक कंपायमान हो रहा है। महिषासुर ने देखा देवी भगवती अपनी सहस्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी।
इसके पश्चात उनका राक्षसों के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। अनेकों प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सब दिशाएं उद्भाषित होने लगी। महिषासुर की सेना को सेनापति चक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरे राक्षसों की चतुरंगनी सेना लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदगर नामक महादित्य आकर युद्ध करने लगा। महाहनु नामक एक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को लेकर युद्ध करने लगा। वाशकल नामक राक्षस 60 लाख राक्षसों को साथ लेकर युद्ध में आ डटा। उसके पास हजारों हाथी घोड़े की अनेक प्रकार की सेना थी। व्रत नामक राक्षस भी 1 करोड़ रथी सेना लेकर युद्ध के मैदान में आ डटा। विडालक्ष राक्षस 1.5 करोड़ सेना लेकर देवी भगवती से युद्ध करने लगा। अन्य राक्षस भी अपनी सेना रथ घोड़े हाथी लेकर देवी भगवती से युद्ध करने लगे। महिषासुर भी देवी भगवती के साथ युद्ध करने के लिए करोड़ों रथ हाथी तथा घोड़ों की सेना लेकर युद्ध के मैदान में लड़ने लगा। राक्षस सेना तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, परशु, पट्टिश, खग आदि शस्त्रों से देवी भगवती के साथ युद्ध करने लगी। कुछ राक्षसों ने देवी भगवती पर शक्तियां और पास फेंकी। बहुत से राक्षसों ने देवी भगवती को मारने हेतु उन पर तलवार से आक्रमण किया, तो चंडी देवी ने राक्षसों द्वारा अपने ऊपर किए गए प्रहार अस्त्र शस्त्रों को अपने शस्त्रों से साधारण से बच्चों के खेल के समान नष्ट कर डाला। इस प्रकार से चंडी देवी के तेज को देखकर देवता और ऋषियों ने उनकी स्तुति की। 41 चंडिका देवी देवताओं और ऋषियों से उत्हासित होकर अपने अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों को निशाना बनाने लगी। उनका वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाने लगा। देवी भगवती चंडिका देवी का शेर राक्षसों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा मानो वनों की आग फैल रही है। क्रोधित देवी युद्ध के मैदान में नथुने फुलाकर श्वास छोड़ने लगी। उनकी प्रत्येक श्वास से सैकड़ों हजारों गण पैदा हो गए। उन गणों ने खग, भिंदीपाल, परशु, पट्टिश आदि शस्त्रों से युद्ध करना शुरू कर दिया। देवी भगवती शक्ति पाकर वे गण राक्षसों का नाश करने लगे तथा कुछ गण नगाड़े, खड़ंग, शंख बजाने लगे। इस युद्ध रूपी महोत्सव में कुछ गण मृदंग बजाने लगे। तब देवी भगवती ने त्रिशूल, गदा तथा शक्तियों से आक्रमण कर दिया। रणचंडिका देवी ने तलवारों से सैकड़ों असुरों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ राक्षसों को घंटों की आवाज से मोहित कर दिया। देवी ने कितने ही राक्षसों को अपने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीट कर मार डाला। अनेकों राक्षसों को अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दिया। देवी भगवती ने बहुत से राक्षसों को अपनी गदा की चोट से भूमि पर सुला दिया। कितने ही राक्षसों को मुसल की मार से घायल कर दिया तथा वे घायल होकर रक्त वमन करने लगे। कितने राक्षस शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लोटपोट हो गए। कितने ही राक्षसों को बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध क्षेत्र में मौत की नींद सुला दिया। बाज पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले देवताओं के शत्रु राक्षस प्राण छोड़ने लगे। कितने राक्षसों की भुजाएं कट गई। अनेकों राक्षसों की ग्रीवाएं यानी गर्दन छिन्न भिन्न हो गई। कुछ
भगवती देवी ने सिर धड़ से अलग कर दिए। कुछ राक्षसों के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए और कुछ महाअसुर जंगा कट जाने से धराशायी हो गए। कुछ दैत्यों की देवी ने एक भुजा, एक आंख और एक टांग काटकर उनको 2 हिस्सों में बांट दिया। कुछ राक्षसों के मस्तक कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे तथा वे फिर खड़े होते। वे कबंध धड़ तीक्ष्ण आयुध लेकर देवी से युद्ध करने लगे। कई धड़ नगाड़ों की ताल लय पर नाचने लगे। राक्षसों के सिर विहीन धड़ हाथों में तलवार, शक्तियों और रिष्टि आदि शस्त्र लेकर घूम रहे थे। कई असुर देवी को ठहर जा कहकर ललकार रहे थे। युद्ध का मैदान रथी, हाथी, घोड़े एवं असुरों की लाशों से पट गया था। वहां पर आना जाना कठिन था। युद्ध के मैदान में असुरों के शरीर से इतना रक्त बह रहा था कि ऐसा लगता था कि मानो रक्त की नदी बह रही हो। देवी चंडिका ने असुर सेना का इस प्रकार संहार कर दिया मानो तृण और लकड़ी के ढेर को अग्नि ने जला डाला हो। देवी के वाहन सिंह ने भयंकर आवाज करते हुए अपने गर्दन के बालों को हिलाते हुए घूम रहा था, जो ऐसा ज्ञात होता था कि वह शत्रुओं को ढूंढ रहा हो। रणचंडी देवी के गणों ने उन राक्षसों के साथ ऐसा युद्ध किया कि देवता प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सारवाणी के मनवंतरे देवी महात्म्य महाअसुर सैन्यवधो नाम द्वितीयो अध्याय संपूर्ण। प्यारे भक्तों, हमने सुना पहला और दूसरा अध्याय। माता रानी, जिन भी भक्तों ने यह अध्याय सुना है, माता रानी उन सब की मनोकामना पूर्ण करे। प्यारे भक्तों, मन और श्रद्धा से इस अध्याय को सुनिए और माँ भगवती आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेगी। बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हे माँ भगवती, आपके इन अध्यायों को सुनने वाले भक्त पर हमेशा अपनी कृपा बरसाए रखना और उसके दुख संकट सभी दूर करना और उसके घर सुख शांति की वर्षा करना। जय माता दी, जय माता।